सुबह में हम जब 7 बजे के लमसम में गार्ड और ड्राइवर को जब हम नीचे भेजे कि तैयार होकर चलिए, गाड़ी तैयार कीजिए, हम चलेंगे। तो जब आए तो ड्राइवर और गार्ड बोला कि सर गाड़ी है नहीं। तो प्रशासन अगर चाह लेगी, जमुई की प्रशासन, तो गाड़ी आराम से मिल सकती है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेश। चोर आया, चोरी किया, 13 मिनट तक पूरी अपनी कलाकारी उसने दिखाई और उसके बाद स्कॉर्पियो को ले चला गया। ये कहानी है जमुई की और जमुई के बहुत व्यस्त इलाके की। बहुत वीआईपी एरिया है। एसपी आवास यहाँ से महज 150 मीटर की दूरी पर है। मेन रोड है ये, मलेपुर जो स्टेशन जाता है वो रोड है। जगदम्बा अस्पताल कहलाता है। डॉक्टर संजय मंडल का निजी क्लिनिक है यहाँ। और उनके भाई जो बांका से जिला परिषद के अध्यक्ष भी हैं और जदयू के जो पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, सुनील कुमार, उनकी गाड़ी रात में चोरों ने उड़ा ली। स्कॉर्पियो महंगी गाड़ी होती है, उसे चोर ले उड़े। दरअसल सुनील कुमार मोदी जी के कार्यक्रम से पटना से जमुई वापस लौटे थे और रात में लौटे थे और सुबह में उन्हें बांका जाना था। 2-3 घंटे के लिए उन्होंने सोचा कि रात का सफ़र, हम जंगल का सफ़र है, नहीं तय करें और सुबह में फिर हम बांका के लिए जाएंगे। तो रात में विश्राम अपने भाई के घर पर ही ये करने के लिए सोचे थे और यहाँ पर उन्होंने गाड़ी भी लगाई। और उसके बाद क्या हुआ सुनिए उन्हीं के जुबानी। सुनील जी, क्या हो गया? बांका के चेयरमैन हैं आप, नगर ये जिला परिषद के, जदयू के नेता भी हैं, शासन भी जदयू का, गाड़ी आपकी चोरी हो गई। दरअसल जब हम पटना से चले थे वहाँ से, तो हमको सुबह, क्योंकि सावन का शुरुआत हो चुका है और हमारे क्षेत्र में 68 किलोमीटर का क्षेत्र पड़ता है और बहुत सारा शिविर में इनवाइट थे कि भाई उद्घाटन करना है। तो हम सोचे कि सुबह में जाएंगे तो फिर हम जैसे 11 बजे पहुंच नहीं पाएंगे, इसलिए हम 7:30 बजे, जब माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम खत्म हुआ तो हम वहाँ से 7:30 बजे चले। आते आते हमको 11:30 लमसम बज गया जमुई। तो अपना आवास था तो हम सोचे कि भाई जंगल को रात पार क्यों करेंगे, हम यहीं पे रह जाते हैं, सुबह में 6-7 बजे चले जाएंगे। जब 6-7 बजे चले जाएंगे तो सुबह में हम जब 7 बजे के लमसम में गार्ड और ड्राइवर को जब हम नीचे भेजे कि तैयार होकर चलिए, गाड़ी तैयार कीजिए, हम चलेंगे। तो जब आए तो ड्राइवर और गार्ड बोला कि सर गाड़ी है नहीं। तो हम सोचने लगे भाई गया कहाँ। तो फिर बाहर हम आए, फिर सीसीटीवी मेरे यहाँ लगा हुआ है, 5-6 लगा हुआ है, सब बाहर का दिख रहा है। तो जब हम खंगालने लगे तो 12:31 में 1:31 में वो लोग डिजार से आते हैं और 4 आदमी आते हैं। चारों आदमी वहाँ पे गेट खोल के, सब 2 आदमी बाहर आते हैं। इसके बाद बोर्ड को खोलते हैं, बोर्ड को प्रेम से उसको बाहर में रख देते हैं। इसके बाद नीचे बोर्डनेट से हाथ अंदर करके उसको कुछ तोड़ता उड़ता है। इसके बाद पूरा गेट खोल लेता है। इसके बाद फिर जो है कि वो लेके चला जाता है आगे। देखिए, ये बता रहे हैं पूरी घटना के बारे में, वीडियो फुटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं और पूरी घटना किस तरह से बीती है वीडियो फुटेज पर जो इन्होंने सुबह में देखा, उसके बाद इन्हीं से पूछते हैं क्या देखा और किस तरह से क्या हुआ है। क्या शुरुआती इस पर ये बताइए। डिजायर से लोग आए थे? डिजायर से आए हुए थे और 3-4 आदमी थे उसमें और 2 आदमी बाहर आके गाड़ी में बैठे, एक पीछे से घुसे थे 3 आदमी और एक डिजायर में एक ड्राइवर तो होगा ही, क्योंकि वो गाड़ी फिर कोई गया नहीं, फिर मेरे गाड़ी में ही बैठ गया दोनों तीनों। और इसके बाद एक आदमी उस डिजायर को, पहले मेरा गाड़ी गया, इसके बाद डिजायर चला गया साथ में ही और एसपी आवास के तरफ ही गया है और इसी रोड पे इधर बाज़ार की तरफ गया है। ये कैसे कैसे क्या घटनाक्रम रहा जो आपने वीडियो फुटेज निकाला है, जो देखा आपने,
तो क्या उसमें चोर किस तरह से क्या करते नजर आए हैं, पूरा जो हालांकि दिख रहा है, क्या आप बताएं? पहले तो वो आया और डायरेक्ट वो आया, इसके बाद गाड़ी के पास गया और पेचकस लेके वो बोर्ड को खोला, बोर्ड खोल के रख दिया। इसके बाद बोर्डनेट को तोड़ के, वो जाली जो होता है नीचे, उसको तोड़ के हाथ घुसा के उसको, इसके बाद कुछ वहाँ से कुछ घींचा उचा होगा, इसके बाद वो गेट खुल गया वो, इसके बाद लेके चला गया। और 12-13 मिनट का ही था उसमें, जो कि उतना देर में ही मेरा गाड़ी लेके चला गया वो, और जो कि पूरा सीसीटीवी फुटेज में उस क्लियर दिख रहा है उस चीज़ में। आदमी ऐसा लगता है कि नहीं लगता कि इसके लिए रेकी की गई होगी या किसी पर संदेह, इस तरह की बात? नहीं, अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अगर रेकी होता तो पहले से मेरा गाड़ी अगर रहता तो हम मानते कि इसके रात में 11:15 बजे हम लगाए और 1:30 बजे के बाद मेरा गाड़ी ये हो गया, तो हमको नहीं लगता है कि इसमें रेकी हुआ होगा। लेकिन अब जांच का विषय है, अब तो इस बात पे हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। क्या लगता है, क्या उम्मीद लगती है कि वह गाड़ी वापस आ सकती है आपके पास? हाँ, तो प्रशासन अगर चाह लेगी, जमुई की प्रशासन, तो गाड़ी आराम से मिल सकती है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। देखिए, भरोसा है प्रशासन पर, पुलिस पर भरोसा है, सत्तारूढ़ दल से जुड़े हुए हैं, उसके बावजूद गाड़ी इनकी गायब हो गई है। अब तक तो कोई सुराग नहीं मिल पाया है, आगे देखना है गाड़ी इनकी मिल पाती है कि नहीं। लेकिन आप देखिए एक बार पूरे वाक़ये को, किस तरह से चोर आते हैं, गाड़ी से आते हैं, डिज़ायर कार से आते हैं, उतरते हैं, गाड़ी के का जो नेम प्लेट है, और एक चीज़ और बता दें, गाड़ी में जो जदयू का झंडा भी लगा है, उस झंडे के साथ चोरों ने कोई छेड़छाड़ नहीं की है, सिर्फ वो जो उनका बोर्ड लगा था चेयरमैन का, उसे हटाया है और वहाँ से हाथ अंदर डालकर बोनट को खोला, गेट खुल गया, उसके बाद गाड़ी को लेकर चोर चले गए। इस बाबत हम चलिए पूछते हैं जमुई के जो एसडीपीओ हैं डॉक्टर राकेश कुमार, उनसे भी हम बात करते हैं, क्या कुछ बताते हैं, आइए हम जानते हैं। हम लोग को जानकारी मिली है और हम लोग उस पर अनुसंधान कर भी रहे हैं। शहर के जो सीसीटीवी कैमरा उसको खंगाला गया है, कुछ संदिग्ध जो है वो नोटिस में आए हैं, बहुत जल्द जो है इस कांड का हम लोग उद्भेदन कर लेंगे। उम्मीद है कि स्कॉर्पियो रिकवर हो जाएगी। जी, उम्मीद है कि स्कॉर्पियो रिकवर हो जाएगी। जी जी, बिल्कुल हो जाएगी। अभी हम लोग के पास कुछ सुराग भी मिले हैं, उस सूत्र पे हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत जल्द ही इसका खुलासा हो जाएगा। लेकिन सर एक सवाल उठता है कि एसपी आवास में वहाँ से कुछ ही मीटर की दूरी पे है और चोरों का इस तरह से करेजियस होना में। देखिए, दो तरह की बातें हैं। एक तो ये अनुसंधान का विषय है कि इसमें कोई षड्यंत्र है, साजिश है, चोरी है, क्या है, ये प्रॉपर अनुसंधान के बाद ही हम किसी निष्कर्ष पे निकल पाएंगे कि इसके पीछे का पूरा मामला क्या है। तो थोड़ा सा समय दीजिए, हम लोग बिल्कुल इसका पर्दाफाश करेंगे। ये सर, ये गिरोह सर जो अभी अनुसंधान चल रहा है, तो क्या लग रहा है सर, गिरोह लोकल कुछ ऐसा लग रहा है या बाहर का कुछ? ये संदिग्ध लोग नोटिस में आए हैं, अब उनको हम लोग गिरफ्तार करें, पूछताछ करेंगे तो फिर मामला का खुलासा होगा। और भी कई सारे बिंदु हैं जिसमें हम लोग जाँच कर रहे हैं। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ जमुई के एसडीपीओ डॉक्टर राकेश कुमार, बता रहे थे कि अनुसंधान चल रहा है और जल्द ही गिरोह पुलिस के चंगुल में होगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव सिटीज़। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक कर दें और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।